हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 29 जनवरी 2022, दिन शनिवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष द्वादशी हो चुकी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, आज की सबसे अच्छी खबर आ रही है। अब 28 नहीं बल्कि 30 दिनों की ही वैलिडिटी वाला होगा मोबाइल रिचार्ज। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को कुछ जरूरी निर्देश दिए हैं और उन निर्देशों के मुताबिक प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों को अब 28 की जगह 30 दिनों की रिचार्ज वैलिडिटी देनी होगी। यानी कि चाहे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस, जियो वगैरह किसी से भी अब मोबाइल रिचार्ज करवाओगे ना आप, तो अगला रिचार्ज आपको 28 दिनों का नहीं बल्कि 30 दिनों का मिलेगा। ये नया नियम लागू कर दिया गया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा फिलीपींस। दोनों देशों ने साइन की $375 मिलियन की डील। और सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल ही नहीं बल्कि 6 मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर और 3 मोबाइल कमांड पोस्ट का भी निर्यात करेगा भारत। वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना का एक और खतरनाक वेरिएंट आया जिसका नाम है नियोकोव। वुहान के वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी दी है इस वेरिएंट को लेकर। और अब दुनिया भर में नियोकोव वेरिएंट से दहशत का माहौल भी बन चुका है। यहाँ तक कि वुहान के जो चीन वुहान है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने यह दावा भी किया है कि इस नियोकोव वेरिएंट के संक्रमण से हर 3 मरीज में से एक की मौत होगी। दक्षिण अफ्रीका में यह नया वेरिएंट मिला। आपको पता होगा हाल ही में तो कोरोना का एक और नया वेरिएंट आया था, ओमिक्रॉन। इससे पहले डेल्टा वेरिएंट आया था। अब ओमिक्रॉन के बाद एक और नया वेरिएंट भी आ चुका है जिसका नाम है नियोकोव। ये चमगादड़ों में पाया गया सबसे पहले। और इस नए वेरिएंट के बाद दुनिया भर के कई देशों के वैज्ञानिकों ने चिंता भी जताई है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि नियोकोव कोरोना वायरस भविष्य में मानव जाति के लिए, मानव समाज के लिए बड़ा खतरा भी पैदा कर सकता है। क्योंकि सबसे बड़े खतरे की बात तो यह है दोस्तों कि इस वेरिएंट से संक्रमित हर 3 में से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। यानी कि लगभग 33% आंकड़ा मौत का रहता है, जो कि बड़ी ही चिंता की बात है, राइट। वही देखिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी फैलने पर वैज्ञानिकों का यह कहना है कि पता नहीं चलेगा किससे हुआ कोरोना। अगर ओमिक्रॉन का कम्युनिटी ट्रांसमिशन देश भर में फैल गया तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। शहर, बस्ती, गांव, अब हर जगह पर ओमिक्रॉन फैल रहा है। कुछ और कोरोना पर अपडेट है, मैं आपको आगे बताऊंगा विस्तार से कोरोना बुलेटिन में। फिलहाल देखिए देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां। महंगाई से आम आदमी को राहत मिली है। सरसों के तेल के भाव में गिरावट देखने को मिली है। अभी नया रेट क्या चल रहा है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब नई फसलों की पैदावार भी आने वाली है और इसीलिए बाजार में थोक भाव सरसों के तेल के क्या रहे स्क्रीन पर आप डिटेल्स में देख सकते हैं। वही देखिए, रेलवे ने भर्ती को लेकर शिकायत और सुझाव के लिए ईमेल आईडी भी जारी की है। आपको पता होगा दोस्तों कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को लेकर रेलवे छात्र विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट। इसको लेकर रेलवे ने अब एक नया ईमेल आईडी जारी किया जिस पर इंडियन रेलवे छात्रों का सुझाव और समस्याओं का समाधान करेगा। सुझाव भी अगर आप रेलवे को कुछ देना चाहते हैं तो भी इस ईमेल के जरिए दे सकते हैं। और अगर आपकी इस एग्जाम से संबंधित कोई कंप्लेन भी है तो भी आप ऑनलाइन इस ईमेल के जरिए सेंड कर सकते हैं। ईमेल आप देख सकते हैं rrbcommittee@railnet.gov.in। देखिए, रेल भर्ती परीक्षा में हंगामे को लेकर पीएमओ ने भी एक अहम बैठक बुलाई है। बिहार और उत्तर प्रदेश में छात्रों का हिंसक प्रदर्शन कल भी देखा गया। सड़कों से लेकर रेल की पटरियों तक छात्रों का विरोध दिखा। ट्रेन और यातायात भी प्रभावित हुई है। बिहार बंद के समर्थन में कई छात्र संगठन भी उतरे, सड़क पर आग भी लगाई, यातायात ठप रहे इसके चलते। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। उत्तराखंड की टोपी और मणिपुरी गमछे के बाद अब पीएम मोदी कुछ यूं नए लुक में नजर आए, पंजाबी टर्बन लुक में। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। करियप्पा ग्राउंड में पीएम मोदी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। पगड़ी, काला चश्मा लगाकर एनसीसी रैली को उन्होंने संबोधित किया। वह देखिए, पीएम मोदी ने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन के शुभारंभ पर कहा कि भारत की राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की होगी रक्षा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। वैज्ञानिकों की चेतावनी आ रही है नासा के साइंटिस्ट की कि वैलेंटाइन डे से 3 दिन पहले धरती पर तबाही आ सकती है। नासा ने खुद ये घोषणा की है, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा का कहना है कि वैलेंटाइन डे से ठीक 3 दिन पहले, आपको पता होगा 14 फरवरी को हर साल वैलेंटाइन डे मनाते हैं, राइट। उससे ठीक 3 दिन पहले बोले तो 11 फरवरी को पृथ्वी के बेहद नजदीक से एक बहुत ही बड़ा विशालकाय एस्टेरॉइड गुजर रहा है। और अगर ये एस्टेरॉइड धरती से टकराया तो धरती पर कई देशों में भयंकर तबाही आ सकती है। इस क्षुद्र ग्रह को नासा ने पोटेंशियली हैजार्ड्स यानी कि संभावित खतरनाक बताया। अब ईश्वर ना करे कि ये धरती से टकराए, लेकिन 11 फरवरी को कुल मिलाकर के ये चेतावनी जारी की है नासा ने। वह देखिए बड़ी खबर, बजट से पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया। अब ये सुब्रमण्यम जी की जगह लेंगे, है ना। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखें। वहीं बजट की एक्सपेक्टेशंस को लेकर कुछ खबरें देखिए आप। हर तीसरे भारतीय की ये मांग है कि कोविड-19 इलाज के खर्च पर टैक्स छूट का मरहम लगाए सरकार। यानी कि कोरोना का इलाज जो करवा रहे हैं लोग बाग, जिसमें जो खर्चा आ रहा है उसमें भी सरकार कुछ टैक्स में छूट वगैरह दे। ये भारतीयों की डिमांड है। अब देखा जाए तो बजट में सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, निर्णय तो उसी पर डिपेंड है। बाकी इस बार आप मोबाइल पर लाइव भी बजट का अनाउंसमेंट वगैरह देख पाएंगे और
और यहाँ तक कि संसद की कार्यवाही को भी लाइव दिखाने के लिए सरकार ने डिजिटल संसद नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया। वहीं स्मार्टफोन पर आप अपनी भाषा में बजट से जुड़ी पल पल की खबर पा सकेंगे। इसके लिए यूनियन बजट मोबाइल ऐप भी लॉन्च हो चुका है। मैंने आपको कल ही बताया था ना कि सरकार ऐप लॉन्च करने जा रही है, तो वो ऐप लॉन्च कर भी दिया। अब इस ऐप पर आप अपनी भाषा में, चाहे हिंदी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, पंजाबी, मराठी, किसी भी भाषा में बजट से संबंधित हाइलाइट्स और कंप्लीट डिटेल्स आप देख पाओगे, क्योंकि सरकार ने खुद ऑफिशियली बजट का ये मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है ना। और बाकी दोस्तों, इस बार बजट में स्टार्टअप को टैक्स में छूट, तो आईटी सेक्टर को भी राहत पैकेज मिलने की उम्मीद है। एक्सपेक्टेशंस तो काफी ज्यादा हैं। मैंने आपको कल ही एक डिटेल्ड वीडियो में बताया था कि बजट में क्या 22 घोषणाएं संभावित हैं। आप चाहे तो उस वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ओके, इसी चैनल DLS न्यूज पर, कहने का मतलब। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी खुशखबरी है। इस साल 10% से भी ज्यादा बढ़ेगी सैलरी। जी हाँ, मार्केट की जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका यह मानना है दोस्तों की बेहतर लाइफस्टाइल और ज्यादा पैसे की जरूरत की वजह से 40% कर्मचारी अपनी नौकरियां बदलने को लेकर सक्रिय हैं और इससे कंपनियों पर भी अपने टैलेंट को रोके रखने का दबाव है। साथ ही कंपनियों का मुनाफा भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे इस साल अच्छी सैलरी बढ़ने की उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ गई है। वह देखिए, एयरटेल में $1 अरब तक निवेश करेगा गूगल। ऐलान के बाद टेलीकॉम कंपनी के शेयरों में बड़ा उछाल देखा गया। अच्छा, एक अच्छी खबर देखिए। इस शहर में शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। एक साथ खड़ी हो सकेंगी सैकड़ों कारें। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन खुल चुका है और इस नए चार्जिंग स्टेशन पर एक बार में 100 फोर व्हीलर यानी कि 100 कारों को भी एक साथ चार्ज करने की सुविधा है। ये स्टेशन 16 AC और 4 DC चार्जिंग सपोर्ट के साथ नवी मुंबई में स्थित ईवी चार्जिंग स्टेशन से भी बड़ा है। अब ये कहां पर खुला तो मैं आपको बता दूं, इस चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन शुक्रवार को गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय नेशनल हाईवे पर किया गया और वहां पर अब देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खुल चुका है इस नेशनल हाईवे पर। ओके, वहीं देखिए अच्छी खबर आ रही स्टूडेंट्स के लिए। परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने के लिए आवेदन करने की तारीख को एक बार फिर से सरकार ने बढ़ा दिया। अभी कुछ दिनों पहले बढ़ाया था, अब आप एक बार फिर से 3 फरवरी तक परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ओके, अगला अपडेट देखिए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। आपकी हेल्थ से जुड़ी वैज्ञानिकों की एक रिसर्च आ रही है कि चीनी आपकी जिंदगी से मिठास कम कर रही है। दरअसल चीनी यानी कि शक्कर, शुगर जो हम खाते हैं ना रोजाना, वो आपके लीवर और दिल को, हार्ट को कमजोर कर रही है। जबकि एक नई रिसर्च में पता चला कि गुड़ खाएंगे तो आपके दिल और हार्ट, लीवर, इन पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इसलिए लाइफ में मीठे में चीनी कम और गुड़ ज्यादा खाएं। चलिए अगला अपडेट देखिए। हरियाणा में 2004 बैच के HCS अधिकारियों को राहत मिली है। अब अगली सुनवाई तक नहीं जाएगी उनकी नौकरी। वही देखिए मार्केट से बड़ा अपडेट। एलोन मस्क को सबसे ज्यादा घाटा हुआ है। दुनिया के 500 अमीरों की संपत्ति 28 दिन में 47.62 लाख करोड़ रुपए घट गई, क्योंकि शेयर मार्केट वगैरह बाजारों में भारी गिरावट के असर के चलते ये हालात हो चुके हैं। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों। प्रमोशन में SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। आखिर देश की शीर्ष अदालत ने क्या कहा, तो देखिए जरा आप। SC/ST को प्रमोशन देने में आरक्षण पर जो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला दिया, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के पैमानों में दखल देने से इनकार कर दिया। कहा कि इसे राज्य तय करें, पर रिव्यू करते रहें। दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों की SC/ST को प्रमोशन देने में भी आरक्षण दिया जाए। इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें अपने अपने लेवल पर इस तरह का पैमाना तय करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो इस मामले में दखल अंदाजी देने से ही इनकार कर दिया है ना। वहीं देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला ये भी दिया कि नशे में ड्राइविंग से मामूली एक्सीडेंट भी हुआ तो नहीं बरती जा सकती नरमी। ड्रिंक एंड ड्राइव मामले पर शीर्ष अदालत ने शक्ति बरतते हुए एक सख्त फैसला दिया है। मान लीजिए आप शराब पीकर, दारू पीकर गाड़ी चला रहे हो, ठीक है ना, और आप कह दो कि मैंने तो सिर्फ 1 क्वार्टर ली थी, मैंने तो थोड़ा सा पिया था। अगर आपका एक्सीडेंट हो सकता है और अगर आपने वाकई में शराब पी रखी है, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो, तो ऐसे मामले में आपको किसी भी तरीके से राहत नहीं मिलेगी। फिर चाहे आप फुल टल्ली होकर गाड़ी चला रहे हो या थोड़ा सा पी के गाड़ी चला रहे हो, आप पर सख्त कार्यवाही की जाएगी, है ना। समझ रहे हो ना, मतलब चाहे थोड़ा सा भी पी रखा है और गलती से भी आपके द्वारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके पूरे जिम्मेदार आप खुद होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सख्त हुई दिल्ली सरकार अब एक नई नीति ला रही है। दिल्ली सरकार बोले तो एक नया नियम ला रही है। अब बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट दिखाए आपको पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा। यानी कि जो गाड़ी, व्हीकल, वाहनों का, कार, बाइक, मोटरसाइकिल का जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट होता है ना, प्रदूषण प्रमाण पत्र, वो दिखाने के बाद ही आपको पेट्रोल पंप पर तेल दिया जाएगा। इस तरह का नया नियम राजधानी दिल्ली में जल्द ही लागू किया जाएगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। इंडियन मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर RBI ने प्रतिबंध लगा दिए। अब इस बैंक के खाताधारक यानी कि ग्राहक 1 लाख से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। बैंक की माली हालत खराब चल रही है, आर्थिक हालत बोले तो, और इसके कारण अगले 6 महीने तक RBI ने आदेश जारी कर दिया कि इस बैंक के ग्राहक अपने खाते से 1 लाख से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। ना ही ये बैंक अब किसी को कोई लोन या एडवांस में पैसे दे पाएगा। अगर आपका भी इसमें खाता है तो ज्यादा डिटेल्स आप इसके बारे
बारे में देख सकते हैं। वही देखिए PLI स्कीम पर कपड़ा उद्योग के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। PLI स्कीम के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया, जो ये तारीख 31 जनवरी 2022 थी, इसको बढ़ाकर 14 फरवरी 2022 कर दिया। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, आप व्हाट्सएप को बनाया डिजिटली ठगों ने निशाना, 25 लाख की लॉटरी का भेज रहे हैं मैसेज। अगर आपके भी व्हाट्सएप पर इस तरह का मैसेज आता है कि आपकी तो लॉटरी लग गई, 25 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं वगैरह वगैरह, तो आप ऐसे मैसेज के झांसे में ना फंसे, आपके साथ फ्रॉड होगा, धोखाधड़ी होगी। इसका एक लाइव उदाहरण भी देखिए आप, जीता जागता। हरियाणा के रोहतक रेवाड़ी की एक घटना है। बहादुरगढ़ में लॉटरी के लालच में गंवाए 5 लाख। पिता पुत्र दोनों ने 25 लाख के झांसे में आकर 5 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए। अब देखिए मतलब, अब गए पुलिस थाने, फिर क्या मतलब, जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए क्या है। कहने का मतलब ये है ना कि आपको कहीं बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। अगर 5 लाख लगाने पर आपको अगर 25 लाख रुपए मिलने, तो जाहिर सी बात है थोड़ा दिमाग से सोचो कि आपके साथ धोखा होने वाला है। सिंपल। इसलिए ऐसे किसी भी झांसों में ना फंसे, सतर्क रहें, सावधान रहें, समझदार बने, बुद्धिमान बने। वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, बिहार में शिक्षकों को अब करनी होगी अपराधियों की जासूसी। सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है शिक्षकों को। आपको पता होगा बिहार में शराब पूरी तरह से बैन है, मतलब शराब पीने पर प्रतिबंध है, रोक है, राइट। अब ऐसे में और भी कई लोग ऐसे हैं जो छुप छुप कर शराब पीते हैं सरकार की रोक के बावजूद। तो ऐसे लोगों को अब बिहार के टीचर्स भी खोजेंगे, स्कूल कैंपस की रखवाली भी करेंगे। बिहार के शिक्षा विभाग ने नया निर्देश दिया है कि जो भी शराबी पाया जाता है उन सब की पहचान कर सूचना दी जाए, है ना। बिहार के टीचर्स को सरकार ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, अमेरिकियों के फैसले सुनाएंगी अश्वेत जज। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार कोई महिला होगी शामिल। राष्ट्रपति बाइडेन फरवरी के आखिर तक करेंगे ऐलान। और अभी भी दोस्तों कई देशों में श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच भेदभाव किया जाता है। अच्छी बात है कि हमारे भारत देश में तो इस तरह का रंग भेदभाव, जाति भेदभाव बहुत कम हो गए, न के बराबर हो गए अब तो, क्योंकि समाज काफी ज्यादा समझदार हो चुका है, राइट। लेकिन कई देशों में अभी भी चलता है। तो अमेरिका में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की एक अश्वेत जज बन रही है, जो काले लोग होते हैं ना उनमें से, और वो भी महिला। अच्छी बात है। अच्छा खबरों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। बहुत सारी इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण काम की खबरों पर बातचीत करना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए दोस्तों, फरवरी के पहले सप्ताह तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मौसम विभाग की चेतावनी है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि अभी फिलहाल कड़ाके की ठंड से कई राज्यों को राहत नहीं मिलने वाली है। IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बोले तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने नया अलर्ट जारी किया। और अब तो देखिए आप, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज संपूर्ण भारत का 29 जनवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान 29 और 30 जनवरी को पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात की संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा बाकी पूर्वोत्तर भारत में तटीय तमिलनाडु, रायलसीमा, केरल और लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर शीतलहर की स्थिति भी जारी रह सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और सराफा बाजार में सोने चांदी की रेट की बात करें तो देखिए आप, सप्ताह के आखिरी दिन सोना चांदी में भारी गिरावट देखने को मिली है। 1100 रुपए से ज्यादा फिसला दाम। आपको बता दूं, सराफा बाजार में सोने की कीमत 423 रुपए गिरी और उसके बाद अभी सोने का रेट 47,777 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 1105 रुपए की गिरावट के साथ अभी चांदी का रेट 61,652 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, वहीं देखिए दोस्तों, सोने की मांग साल 2021 में 79% तक बढ़ी और इस साल भी सोने की चमक बढ़ेगी। और इसीलिए अगर आप भी सोने में निवेश वगैरह करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अच्छा आइए फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए भारत में पिछले 24 घंटों में 2.5 लाख के समथिंग नए केस देखे गए। महाराष्ट्र में एक ही दिन में 103 मरीजों की मौत हुई और ये अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा रहा महाराष्ट्र में। तो लेकिन भारत के लिए राहत की बात यह है कि लगातार एक सप्ताह से संक्रमितों की संख्या में गिरावट आ रही है। मतलब कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर चरम पर पहुंच चुकी है, राइट। भारत में वैक्सीन का आंकड़ा भी देखिए आप, पिछले 24 घंटों में 48 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई और अभी भारत में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 164.96 करोड़ के पार पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट 165 करोड़ लोगों को वैक्सीन भारत में लग चुकी है। दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़े की बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 36,55,000 नए संक्रमित केस मिले, जबकि 10,000 लोगों की मौत हुई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वो देखिए राजधानी दिल्ली में कोरोना से बड़ी राहत मिली है। एक दिन में करीब 4,000 नए मामले आए, 25 मरीजों ने जान गंवाई। उड़ीसा में देखिए कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद अब 1 फरवरी से भक्तों के लिए खुल जाएगा श्री जगन्नाथ मंदिर, जो कि काफी दिनों से कोरोना के चलते बंद था। तो अगले महीने से ये खुल जाएगा, है ना। वह देखिए राजस्थान सरकार ने भी कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। एक तो वीकेंड कर्फ्यू को खत्म कर दिया और स्कूलें वगैरह खोलने पर भी फैसला लिया गया। देखिए आप, राजस्थान में 1 फरवरी से 10वीं और 12वीं के स्कूल खोलने को मंजूरी मिल चुकी है और वहीं 10 फरवरी से 6ठी से 9वीं तक के स्कूल भी खुलेंगे, है ना। राजस्थान सरकार की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है और पूरे राज्य में वीकेंड कर्फ्यू को खत्म कर दिया, यानी कि जो संडे सैटरडे लॉकडाउन वगैरह होता था ना, वो अब खत्म हो चुका है। बाकी जो पुराने नियम पहले से लग रहे हैं वो लागू रहेंगे। वही देखिए राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का भी ये कहना है कि कोरोना की वैक्सीन न लेने
लेने वाले लोगों को अब सरकारी ऑफिस में एंट्री ही नहीं मिलेगी और इसीलिए आपको कोरोना वैक्सीन लगवाना जरूरी है। अच्छा, वहीं देखिए मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कहना है कि अगर कोरोना के केस कम हुए तो 31 जनवरी के बाद देखेंगे स्कूल खुलना है या नहीं खुलना। वहीं देखिए पश्चिम बंगाल के लिए नई मुसीबत, कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी लेकिन अब बच्चे भी इसके चपेट में आ रहे हैं। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के गंभीर लक्षण पाए जा रहे हैं कई सारे बच्चों में। ये एक तरह का ऐसा सिंड्रोम है, गंभीर बीमारी है जिसके कारण बच्चों को आईसीयू वगैरह में रखना पड़ता है। वहीं देखिए महाराष्ट्र में अभी भी जानलेवा है कोरोना। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा मौतें यहां हुई। राज्य में 103 मरीजों ने संक्रमण से दम तोड़ा। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में कोरोना के चलते अब 6 फरवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज, ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेगी। 6 तारीख तक तो स्कूल वगैरह बंद ही रहेंगे यूपी में, है ना। हरियाणा में देखिए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स। स्कूल कॉलेज खोलने को भी मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल हरियाणा सरकार की तरफ से भी कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की गई। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइंस जारी की है और इसके तहत 1 फरवरी से 10वीं और 12वीं के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी समेत सभी सरकारी और प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को भी फिर से खोलने की परमिशन दे दी गई है। हालांकि फिर भी महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत दूसरी पाबंदियां 10 फरवरी तक जारी रहेगी। अच्छा, वहीं देखिए गुजरात में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए 27 शहरों में 4 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। वापस रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 27 शहरों में भी नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा 4 फरवरी तक, है ना। अच्छा देखिए DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक को मंजूरी दे दी है। 9 जगहों पर अब इसका इंट्रानेजल बूस्टर डोज का ट्रायल होगा भारत में, है ना। वह देखिए यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पिछले साल पूरी दुनिया में 11 अरब कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन हुआ। अच्छा, कोरोना की दूसरी लहर में स्टेरॉइड का हड्डियों पर कैसा असर पड़ा, इस बात की स्टडी करेगा अब एम्स। इसके लिए एम्स ने ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मंजूरी भी मांगी है। ओके, तो ये रही कुछ कोरोना बुलेटिन। फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। राजस्थान में रीट एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री बोले कि रीट की CBI जांच नहीं होगी। कोरोना की वजह से बदल सकती है बोर्ड व दूसरी परीक्षाओं की भी तारीख। वह देखिए हरियाणा में नहीं होगी 5वीं और 8वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा। सरकार ने वापस अपना फैसला बदल दिया। पहले बोर्ड परीक्षा के लिए घोषणा की थी लेकिन अब नहीं होगी, है ना। वही देखिए UPSC IFS मेंस परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो चुका है। 27 फरवरी से शुरू होगी परीक्षाएं। अच्छा, सरकारी नौकरी पर अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स के 558 पदों पर भर्ती निकाली है। 17 फरवरी तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वहीं देखिए हरियाणा के टेट एग्जाम का रिजल्ट भी घोषित हो चुका है। PGT में सबसे ज्यादा 14.57% रहा, तो वहीं TGT में 4.30% ही कैंडिडेट पास हुए। PRT का रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। अच्छा, एजुकेशनल खबरों के बाद कुछ और हेडलाइंस न्यूज देख लेते हैं देश से जुड़ी। देखिए दोस्तों, फिर से देश भर में विरोध जताने के लिए किसान भाई लोग तैयारी कर रहे हैं। अब फरवरी तक किसानों की प्लानिंग ये है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि सरकार का किसान विरोधी रुख इस बात से जाहिर हो जाता है कि 15 जनवरी के फैसले के बाद भी भारत सरकार ने 9 दिसंबर के अपने पत्र में कोई भी वादा पूरा नहीं किया और इसलिए किसान भाई लोग फरवरी में वापस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। वहीं इंडियन रेलवे की एक नई पहल देखिए। लाखों व्यापारियों को होगी बचत। 40 स्टेशनों पर शुरू करने जा रहा रेलवे एक नई सुविधा। दरअसल माल ढुलाई को बढ़ाने के लिए रेलवे बड़े बड़े स्टेशनों के साथ ही छोटे स्टेशनों पर भी पार्सल सेवा की शुरुआत करने जा रहा। मतलब इंडियन रेलवे की पार्सल सेवा शुरू होने जा रही है और रेलवे के द्वारा अब घर घर सामान भी पहुंचाए जाएंगे। अभी फिलहाल ये किन किन स्टेशनों पर सुविधा शुरू हो रही है तो इनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वही देखिए केंद्रीय मंत्री मांडविया ने NIPER के पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। उन्होंने कहा कि रिसर्च कई देशों की अर्थव्यवस्था का आधार है और इस पोर्टल का मकसद है देश में रिसर्च बोले तो अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए। NIPER का फुल फॉर्म ही आप देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये एक अनुसंधान पोर्टल है जो वर्चुअल रूप से लॉन्च किया गया। वह देखिए कि क्या जल्द सुलझ जाएगा भारत और चीन के बीच का विवाद। दोनों देशों ने समाधान के लिए नजदीकी संपर्क बनाए रखने पर जताई सहमति। अच्छा, राजधानी दिल्ली में देखिए NDMC ने स्कूलों को स्मार्ट बनाने की तैयारी कर ली है और अब बच्चों को फ्री में लैपटॉप और इंटरनेट की सुविधा भी मिलेगी। NDMC ने अब तक 4 स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को 811 टेबलेट भी बांटे हैं और जल्द ही सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को बांटे जाएंगे, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, बीजेपी देश की सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी है। 4000 करोड़ की संपत्ति के साथ पहले नंबर पर है बीजेपी। उसके बाद नंबर आता है बहुजन समाजवादी पार्टी का और उसके बाद कांग्रेस का। इनकी वैल्यू कितनी है देख सकते हैं आप। अच्छा, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। जून 2022 तक महंगी नहीं होगी बिजली। दरें 9% बढ़ाने की याचिका वापस ले ली गई है। नियामक आयोग ने नए सिरे से याचिका पेश करने को कहा है और फिलहाल जो मध्य प्रदेश राज्य में बिजली की रेटें बढ़ाने की याचिका लगाई गई थी उसको वापस ले लिया। अब जून तक तो नहीं बढ़ेगी, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश दिल्ली नोएडा में 16 पिलर के इस फ्लाईओवर से दिल्ली नोएडा वाले जो हैं वो बिना रुके
होके ही सीधे जेवर एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। ये बाईपास बनाया जा रहा फ्लाईओवर का। अच्छा, विवाद पर सरकार का आदेश देखिए आप। स्टूडेंट्स और पुलिस कैडेट्स को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है। दरअसल केरल सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया कि स्टूडेंट्स, पुलिस कैडेट्स को हिजाब और पूरी बाह की कमीज पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इससे एसपीसी की वर्दी का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। केरल सरकार ने कुडियाडी कोझिकोड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की 8वीं की छात्रा रीजा नहान की अर्जी पर यह फैसला सुनाया। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि हर साल नया वित्त वर्ष किस तारीख से शुरू होता है। जी हाँ, फ्रॉम विच डेट द न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स एवरी ईयर। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। ओके, ख्याल रखना अपने आप का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।